श्वेता झा और इस वक्त मेरे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी जी। जावेद सर, जो अभी तो रिजल्ट्स फिर भी आने बाकी है लेकिन लगभग तस्वीर साफ है। एमसीडी का जो दंगल था, दिल्ली का द ग्रेट दिल्ली दंगल, बीजेपी ने बाजी मारी नहीं, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया जी। तो यहाँ तो ये इन दी एंड तो ये बिल्कुल नो कॉन्टेस्ट था, कोई लड़ाई ही नहीं रही। बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ आ गई। आम आदमी पार्टी जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले 67 सीट्स यहाँ जीती थी, उनको वो डिस्टेंट थर्ड है। कांग्रेस पार्टी का उससे भी बुरा हाल रहा। इससे एक चीज़ तो ये बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी का जो पकड़ है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट पे, एक मोदी वेव जो चल रही है फिलहाल देश में, वो भी जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और इससे उनके विरोधियों के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि 2 अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर आम चुनाव होंगे 2019 में। और अगर इससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो मोदी के लिए 2019 में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद मैं फिर एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत पहले भी इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, कि 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, फिर लेकिन आज के दिन अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही आसान होगा। लेकिन जावेद जी, आज जो इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं, या आप जितनी बातें कह रहे हैं, मोदी वेव की हम बात कर रहे हैं, 2015 में ही इस तरह की स्थिति नहीं थी। आप दिल्ली याद कर लीजिए, आप बिहार याद कर लीजिए। वो उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी नए पावर में आए थे, थोड़ा पैर जमाने में टाइम लगता है। वो वेव 2014 का वेव भी तो देखिए क्या 2014, लेकिन सुनामी हम कह रहे थे उसको। देखिए, ये हम लोग टेलीविज़न में बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बड़ी एक वेव आई थी सन 84 में, जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुए थे, तो 524 में से 403 लोकसभा की सीट, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना हुआ नहीं, और शायद हो सकता आगे चल के हो भी नहीं। 403 सीट आई थी, और फिर 2 ही साल में उनके पैर उखड़ गए, और इलेक्शन एक के बाद इलेक्शन हारते गए, स्टेट्स में हारे, यूपी का इलेक्शन वो हार गए। तो चीज़ों राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन काफ़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि ये 15 साल स्टेट में रह चुके हैं, इनको ये ज़मीन छोटे हैं, तो इनको राजनीतिक तजुर्बा बहुत है। और फिलहाल वो अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि द मैन विद द गोल्डन टच, ये जिस चीज़ में हाथ लगा देते हैं, मट्टी में भी हाथ लगा देते हैं तो सोना लेकिन जाता क्या इसे आप बीजेपी का एक तरह से कमबैक काइंड ऑफ, या आप नहीं कहेंगे? नहीं, एमसीडी में देखिए कमबैक नहीं, ये जीत तो और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 10 साल से एमसीडी में बिल्कुल ये 3 consecutive times हो जाएगा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और ये एमसीडी नहायत ही करप्ट और बेकार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी। कोई काम अगर आप जिससे भी पूछे, सबसे ज़्यादा लोगों को, ये जो आप सड़कों पर कचरा देखते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो हमारे आपके घरों में जो कॉलोनीज़ में के सामने जो सड़कें हैं जो टूटी फूटी रहती हैं, ये इनकी जिम्मेदारी ये नहीं करते। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। 200 से ज़्यादा सारे अपने कैंडिडेट्स बदले दिए, नए कैंडिडेट लेकिन ये और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के दम पे ये जीता के लाए। लेकिन ये जो बात थी, ये जो फॉर्मूला सभी पार्षदों को चेंज करने वाला, ये प्रधानमंत्री मोदी अपने दर्शकों को भी बता दें कि जब वो सीएम थे गुजरात के, वहाँ भी 1/3 जो था वो हर बार वो चेंज करते थे। 1/3 टर्न चेंज करना या 50% चेंज करना, लेकिन पूरे के पूरे सारे का सारा नए कैंडिडेट लाना, ये भी, और ये सब सिर्फ होता है जब वो समझ रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर यही हावी है। देखिए, बीजेपी के लिए जो चीज़ें काम कर रही हैं उनके फेवर में, एक तो नरेंद्र मोदी का करिश्मा, दूसरी उनकी वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है। वो अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, और उसके साथ बिल्कुल जैसे अर्जुन की आंख पे उनका निशाना रहता है, और वो सिंगल माइंडेडली काम करते हैं। इस बीच में जावेद जी, जो 2 बड़ी चीज़ें हुई इवेंट, वो हम भूल रहे हैं। पहला सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा डीमोनेटाइजेशन। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का इतना मसला है, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत से लोग भूल भी गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का डीमोनेटाइजेशन, हम सब ज़्यादातर लोगों की ये धारणा थी, ये मानना था कि आप जिससे भी बात कीजिए, मिडिल क्लास या गरीब लोगों से, सब वो नाराज़ रहते थे, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन वो भी कष्ट बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि वो उनको ये कहीं इस बात का यकीन था कि चलो हमारे तो जेब से अगर हमें तकलीफ हो रही तो अमीर आदमी जो है वो ज़्यादा जेब से ज़्यादा परेशान है। वो गया नहीं गया, वो असलियत क्या है, वो एक असलियत, वो अलग बात है। लेकिन उनको नरेंद्र मोदी की एक जो सफलता का बहुत बड़ा कारण है कि वो सपने बहुत अच्छे बेचते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी भी उनके नज़रिए से आप देखें तो अभी भी देश उनके सपनों में बिलीव करता है। लेकिन 2 साल 2.5 साल बाद
तो उनके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था। बिल्कुल जावेद जी, लेकिन क्या आप कहें कि ये एमसीडी के चुनाव में जो इतनी बड़ी अब जीत, लगभग हम कह ही सकते हैं कि जीत हाँ, मिल गई है बीजेपी को, तो क्या इसमें मोदी इफेक्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत योगी इफेक्ट भी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये योगी इफेक्ट, ये ज़्यादातर इसमें मोदी इफेक्ट है। और एक विनिंग स्ट्रीक यूपी में देखिए, कौन कह सकता था कि 300 सीट जीतेंगे, 300 सीट जीत गए। बिहार और दिल्ली एक उनके लिए फेलियर था, लेकिन उसके वहाँ से भी वो सबक सीखा उन्होंने। लोकल बिहार में ये था कि नेशनल लीडरशिप को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया था, तो अब ये तो नरेंद्र मोदी के कंधों पे ये चल रहा है मामला, और इनको सफलता पे सफलता मिल जा रही है। तो जो देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी का बिल्कुल ब्लाइंडली वो करूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, मुझे ये कहने में कोई, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, मैं जो उनकी कमियाँ हैं वो भी मैं देखता हूँ, लेकिन जो खूबियाँ हैं उनको भी मानना चाहिए। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि आम आदमी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह यहाँ क्या रही? क्योंकि वो लड़ाइयों में उलझे रहे, सेंटर से लड़ने में गवर्नेंस नहीं कर पाया अपना मैसेज। कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा पीछे गिर गई थी कि उनको 11% वोट शेयर में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन सीट शेयर में बहुत ज़्यादा थी। तो इन और चीज़ों, इतना बड़ा चेहरा लवली जो है, आखिर में वो बीजेपी में शामिल नहीं, हो वो गए। तो ये सब मौसम वैज्ञानिक है, और ये पॉलिटिक्स में जो बुरे वक्त में जो इलेक्शन के 2 दिन पहले क्रॉस कर दिए, ये सब ये मौसम वैज्ञानिक है। लेकिन माकन को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में देखिए, नाखुशी माकन को थी। लेके ये थी कि हमें चांस नहीं, माकन एक नया फॉर्मूला ट्राई कर रहे थे कि बिल्कुल नए सिरे से, अब उसमें तो टिकट बंटवारे को लेकर लेकिन बहुत आरोप लगे उन पर। यही लगली पे जब ये शीला दीक्षित के यहाँ मंत्री थे और शीला दीक्षित के दाहिने हाथ माने जाते थे, इन पे भी यही आरोप करते थे। यही बरखा सिंह है जो राहुल गांधी के दरवाजे के सामने 2-2 घंटा खड़ी रहती थी। उस वक्त तो नहीं बुरा लगा, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे, उनकी पार्टी पे बुरा वक्त आया है, दूसरी तरफ सब्ज बाग दिख रहे हैं तो क्रॉस करिए। तो मैं ये मौसम वैज्ञानिकों के जाने आने से, कल को अगर कांग्रेस पार्टी का किसी वजह से उदय हो जाए, हाँ फिर उदय हो से, जाए, तो ये सारे लोग लाइन लगा वापस देंगे, एक चले दूसरे को के सर के ऊपर खड़े होकर वहाँ आ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद जी। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।